गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज और उसमें सीखेंगे। पहला लेसन है अ गर्ल विद अ बास्केट। इसके राइटर हैं विलियम सी डॉगलस, जिन्होंने ये एक कहानी लिखी है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। I had left New Delhi for the Himalayas। ऑथर कहते हैं कि उन्होंने न्यू दिल्ली को छोड़ा और हिमालयास के लिए यानी कि हिमालय पर्वत के लिए चल दिए, हिमालय पर्वत को देखने के लिए चल दिए। I was going as far as बरेली by train। वो कह रहे हैं कि मैं बरेली तक रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन से गया। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और रानीखेत एक जगह है, वहाँ पर ये कार से गए। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। एक हिल स्टेशन है रानीखेत, जो कि अंग्रेज़ों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है। आर्मी हिल स्टेशन यानी कि सैनिक पहाड़ी, जो कि स्थित है 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पे, और इसके सामने एक 120 माइल यानी कि मील लंबा बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है। स्नो कैप्ड यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है। द ट्रेन वॉज स्लो, जो गाड़ी थी वो बहुत धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और वो हर छोटे छोटे स्टेशंस पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप I swung open the door for my compartment and walked the platform। तो जो ऑथर थे, राइटर हैं, वो जब गाड़ी रुक रही थी तो वो अपने स्थान पर उतरते थे और दरवाज़ा खोलते थे और फिर प्लेटफॉर्म पर घूमते थे। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, और जो प्लेटफॉर्म थे उसमें लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स, इतने सारे लोग से सब भरा हुआ था। तो उसमें सबसे पहले आया हमारा कि सिख थे, मुस्लिम थे यानी कि मुसलमान थे, हिंदू थे, सिपाही थे, मर्चेंट हो गए, व्यापारी थे, प्रीस्ट हो गए जो साधु होते हैं वो यानी कि पुजारी, पोर्टर्स हो गए जो कि कुली होते हैं, जो कि सामान जो है इधर उधर करते हैं, लोगों का ले जाते हैं, उठाते हैं। बेगर्स हो गए भिखारी, और हॉकर्स हो गए जो कि फेरी वाले होते हैं, जो कि सामान अपना बेचते हैं। इन सब से पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, और ज़्यादातर लोग जो थे वो बेयरफुट थे यानी कि नंगे पैर थे, उनके पैरों में जूते और चप्पल नहीं थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और जो उनके कपड़े थे वो ढीले ढाले सफ़ेद रंग के थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। उन्होंने कहा कि मैंने कम से कम 3 व्यक्तियों से बात करने पर मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो कि इंग्लिश में बात कर सकता है, इंग्लिश बोल सके। We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बात करना शुरू की बड़े बड़े विषयों पर। मेजर टॉपिक्स मतलब बड़े बड़े विषयों पर, वर्ल्ड अफेयर्स मतलब देश दुनिया की खबरों पर, और जो भी उस टाइम की न्यूज़ थी उनके विषय में उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन।
इस तरह उन्होंने जब देश के लोगों के से बात करना शुरू की तो उन्होंने देश के लोगों की पल्स मतलब की भावनाओं को जाना। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और उन्होंने सरकारी व्यवहार और खबर के विरुद्ध अपने जो भी लोगों के मत थे, जो भी लोगों के ओपिनियन थे, उन सबको परखा और जाना। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़। रास्ता जो था वो कहाँ जा रहा था? सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक होकर जाता था। यानी कि बहुत जो इंडियन एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, सर्वाधिक जहाँ पर खेती होती है, उस जगह से ट्रेन गुज़र रही थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये ऊपरी गंगा का मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब गर्म था, लेकिन वो सी के यानी कि समुद्र स्तर से लगभग 1000 फीट ऊपर था। द गंगा वॉज ब्रोन सिल्ट स्वेलन विद फ्लड वाटर्स। और जो गंगा थी, गंगा एक नदी है जो कि भूरी मिट्टी से भरी हुई थी, बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी। मतलब कि उसमें बाढ़ का पानी भर गया तो वो उसमें ज़्यादा पानी आ गया। इट्स ओवरफ्लो इन डेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और जिससे कि उसके बहाव ने हज़ारों एकड़ जो धान की खेती थी उसको डुबा रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees। इसके उत्तर में क्या थे? नॉर्थ में जंगल थे जो कि मनुष्यों के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी। मतलब कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घास फैली हुई थी, जितना मनुष्य का सिर होता है उसके भी ऊपर तक। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं पेड़ और झाड़ियों के क्या थे? पूरे पूरे झुंड थे, बिना टूटे हुए। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। और उसमें किसके किसके घर थे? चीतों के, हाथी के, पाइथन्स के यानी कि अजगर के, और जहरीले सांप जो कि कोबरा होते उनके घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन। और उसमें जो स्थान थे, समतल स्थान थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि धरती जो है वो आसमान को छू रही है। बट डॉटेड हेयर, लेकिन कहीं कहीं पर and there by sacred banyan tree or by rows of पाकर trees। कहीं कहीं पर उसमें पवित्र कौन से बरगद के पेड़ थे और पाखड़ के पेड़ की कतार थी, या पाखड़ के पेड़ लाइन से लगे हुए थे। shaped like elms and having thick twisted trunks। उसका जो शेप था वो ऐसा था, उसका आकार मोटे मुड़े हुए तनों की तरह। तो मोटे तने जो मुड़े हुए ऐसे पेड़ वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। और वहाँ पर साउथ वेस्ट में गरम गरम हवा चल रही थी, लेकिन गर्म और नम हवा बह रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath। monkeys जो थे, बंदर, वो वहाँ पर अपनी मदर्स के साथ, मतलब कि बंदर जो थे वो अपने माँ के साथ लिपटे हुए थे और पेड़ पर चढ़े हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, यानी कि उनके पेड़ पर चढ़े हुए थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। और वो लोग भूख से यानी कि भोजन की तलाश में पेड़ों पर
झूल रहे थे इधर उधर कि कहीं से भोजन मिल जाए। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विद वाटर। और जिन गांव से ये गुजर रहे थे उनकी दीवारें मिट्टी से और पानी से मिला के बनी हुई थी। एंड काउ डंग और गोबर से मिलकर बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड। और जो उनकी रूफ थी वो उनके ऊपर नुकीले छप्पर पड़े हुए थे। Bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters। और घास के जो गट्ठर थे, बंडल्स हो गए गट्ठर, घास के जो गट्ठर थे वो उन्हीं से बंधी हुई थी। जो छप्पर थे वो बंधे हुए थे उन्हीं घास से। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom। और pumpkin होते हैं कद्दू, जो कद्दू की बेल थी वो उन्हीं छत पर फैली हुई थी। Trailing streaks of yellow over drab walls। और ये बेलें जो दीवार थी घरों की उन पर नीरस बंधी हुई थी, रंग बिरंगी धारियों की तरह फैली हुई थी। At one station, my routine of talking to the people was interrupted। एक स्टेशन पर इनका जो कार्यक्रम था लोगों से बात करने का वो interrupted यानी कि टूट गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me। जैसे ही वो नीचे उतरे तो उनको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों ने उनको घेर लिया। गैदर्ड मतलब घेरना। दे वर सेलिंग बास्केट। वो लोग बास्केट बेच रहे थे। बास्केट यानी कि टोकरी बेच रहे थे। हैंड वोवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स। वो सब जो टोकरी थी वो हाथ से बनी हुई थी और वो साधारण थी। उन्हीं को वो छोटे बच्चे बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेनिंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। उनके जो हाथ थे उसमें ऊंचे तक वही टोकरी रखी हुई थी, मतलब बहुत सारी टोकरी वो पकड़े हुए थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन ये उनके शब्दों को नहीं समझ सके कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं या उनकी डिज़ायर क्या है, उनकी इच्छा क्या है। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। ये बच्चे रिफ्यूजी थे, शरणार्थी थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड। जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब hundreds of thousands of peoples pulled up their roots and changed their residence। बहुत सारे 100 और 1000 लोग जो हैं उसकी जो रूट्स थे वो अपने घर छोड़ दिए थे उन्होंने। बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे थे। 9 million peoples left पाकिस्तान and came to इंडिया। 9 मिलियन लोग जो थे उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया था और इंडिया आ गए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। किस डर से वो भारत आ गए थे? क्योंकि उनके अंदर धार्मिक भय था, धर्म का भय था। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिक। वो इतने गरीब थे कि उन्होंने वहाँ से पैदल ही यात्रा करना शुरू कर दिया था। फॉर ऑल दे कुड कैरी अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। और अपने साथ बहुत थोड़ा सा ही भोजन लेकर चले थे और थोड़ा सा ही सामान लेके चले थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड। इसलिए जल्दी से ही उनका भोजन सब ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड। और उन्होंने फिर से
यात्रा अपनी आरंभ की। दे बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। भूख की वजह से जब वो चले तो वो वहीं रोड के किनारे गिर गए और वहीं पर गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज। ये बच्चे वही हैं, उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर बास्केट बेच रहे हैं। They or their parents or relatives had gathered in cities, set up stalls. वो और उनके जो पेरेंट्स थे और रिलेटिव्स थे वो सब वहाँ पर सिटीज़ में यानी कि शहरों में रहने लगे और सेटिंग अप स्टॉल्स, और उन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाना शुरू कर दी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और उन्होंने छोटे छोटे सामानों का उत्पादन शुरू कर दिया। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो वहाँ रहने की कोशिश करने लगे उन मार्केट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पहले से ही होती थी। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. वो लोग वहाँ पर रहने लगे। ग्रास की मतलब कि उन्होंने घास का शेड बना लिया, छप्पर टाइप का बना लिया और उन्हीं गलियों में रहने लगे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives. इन शरणार्थियों में जो किसान थे उन्होंने जीवन में अपना बहुत थोड़े में ही गुजारा किया। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर। उनकी जो सालाना इनकम होती थी, आमदनी होती थी, वो औसत $1000 से अधिक नहीं होती थी। 100 यानी कि $100 से ज़्यादा नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। एक जो एवरेज है, जो औसतन जो अनस्किल्ड है, जिसको कोई भी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है अपने काम में, वो वैसे लेबर को एक दिन में 30 सेंट मिल पाते थे, यानी कि $2 एक सप्ताह में $2 से कम ही मिल पाते थे। देयर इज़ 1 मील अ डे, जिससे कि वो बस एक ही बार दिन में खाना खा पाते थे। एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क। एक उनके खाने में सिर्फ होता था एक प्याज, एक ब्रेड का पीस, एक दाल का भरा हुआ डोंगा और दूध, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़। और कभी कभी उनको जो गोट का बना हुआ, बकरी का बना हुआ चीज़ होता है, बकरी के दूध से बना हुआ, वो भी मिल जाता था थोड़ा सा। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना ही उनको चाय मिलती थी, ना कॉफ़ी, ना फैट, ना मिठाई, ना मीट, कुछ भी उनको नहीं मिल पाता था इस पैसे में। $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. लेकिन फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो इतनी स्मॉल अर्निंग्स से सिर्फ बास्केट बेचकर ही कमा पाते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। इस वजह से वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सिर्फ टोकरी बेचने के लिए मतलब उनकी तरफ बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन।
वो जो ऑथर थे उन्होंने कहा कि वो एक अमेरिकन होते हुए मतलब कि उनके अंदर संदेह था कि ऐसी मार्केट उन्होंने कभी भी नहीं देखी थी। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। ये सब देखकर उन्होंने एक छोटी टोकरी खरीद ली थोड़े से आना में, मतलब बहुत कम पैसे में। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर। और एक दूसरी सुंदर टोकरी खरीदी उन्होंने थोड़े से ज़्यादा पैसे में। फिर अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी। और जो वेस्ट पेपर से बनी हुई उन्होंने तीसरी टोकरी ली 1 रुपये में। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी। और बहुत ही अच्छी हुई बुनी हुई सुंदर सी बास्केट उन्होंने ली 1 रुपये में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस। और उन्होंने कुछ पंखे भी उनसे लिए जो कि 1-1 या 2-2 आने के लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड। अब उनकी ये सब सामान लेकर जो उनके कंधे थे वो पूरे भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। और इतना सामान लेने के बाद भी उनके 50 सेंट्स भी रुपए खर्च नहीं हुए। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स। और बच्चे जो हैं वहाँ पर आए अंदर और चिल्लाने लगे। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव। और वो एक कैदी की तरह बन गए, वहाँ से बिल्कुल भी घूम नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आ गए थे। द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। और उनके सामने एक छोटी सी सुंदर सी बच्ची जो थी 9 वर्ष की, वो उनके सामने आ गई। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल। उसके पास एक सुंदर सी बास्केट थी जिसमें कि हैंडल भी लगा हुआ था। एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, अबाउट 30 सेंट्स। और उसको जो है वो बेचने के लिए चाहती थी उस टोकरी के बदले में 1 रुपये एंड अ हाफ, यानी कि 1.5 रुपये या फिर 30 सेंट्स के लगभग। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की और उसकी आंखों में आंसू भी थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट। वो इस तरह से एकदम गुजारिश करने लगी कि किसी का भी दिल जो है, हार्ट जो है वो पिघल जाए। माई आर्म्स वर फुल। लेकिन जो लेखक थे, ऑथर थे, उनके आर्म्स जो थे वो भरे हुए थे। आई हैड नो रूम। उनके पास कोई भी जगह नहीं थी। लेट अराउंड एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। और ना ही उनको ज़रूरत थी कि अब वो और कोई बास्केट लें। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। उन्होंने सब कुछ अपने लेफ्ट आर्म में पकड़ लिया जो भी खरीदा था पहले। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज। और जब उन्होंने अपने राइट कोट की राइट पॉकेट में जब हाथ डाला तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर कुछ चेंज या कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल। वो लगभग कितने रुपए थे? 15 सेंट्स थे कुल। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग चाइल्ड हैड इम्प्रोबली बिफोर मी। वो उन्होंने उस छोटी सी बच्ची के लिए इकट्ठा किए जो कि वो टोकरी लिए खड़ी थी। I tried to explain that I could not buy the basket but accepted the gratuity as a substitute। वो ये चाह रहे थे कि बास्केट ना लें, लेकिन बस उसको वो ऐसे ही उसके बदले में सिर्फ पैसे ही दे दें। I realized at once what offense I had given। तब उनको समझ में आया कि उन्होंने ये क्या सोच लिया है या क्या देने को कह दिया है। द चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन। वो जो छोटी बच्ची थी 9 साल की, वो एकदम भूख से एकदम बिल्कुल बेचैन थी। रेज्ड हर चिन। उसने अपना
सिर उठाया, मतलब फेस उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट एंड विद द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी। और उन्होंने उस बच्ची ने वो पैसे उसको वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग, उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, आई कुड डू, जो कि मैं उसके लिए कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, उन्होंने एक बास्केट खरीद दी। शी विप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखें पोंछी। स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और वहीं पर हंसने लगी प्लेटफॉर्म पर। हेडेड फॉर सम ग्रास बट डैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, क्योंकि उस दिन उसकी रात में उसको टोटल कितने पैसे मिल गए थे, कम से कम 30 सेंट्स चाहिए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लेखक ने ये अपनी पूरी कहानी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पहले। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, उन्होंने बताया कि यही कारण है जिससे कि मैं भारत से प्यार करने लगा। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग मैंने इंडिया में देखे हैं, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जो कि गांव में रहने वाले थे या ऊंचे ऊंचे पद वाले ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति थे, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनमें बहुत ही ज़्यादा गौरव था, शालीनता थी और एक अच्छे नागरिकता की भावना भी थी कि एक वो अच्छे नागरिक हैं। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता पाने की भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, पैशन था, इच्छा थी। दिस पीपुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पावर्टी, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पावर्टी, ये जो सुंदर सी बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्क्वेलर मतलब गंदे वातावरण में, पावर्टी मतलब गरीबी में पैदा हुए थे। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और उनको जो है पढ़े लिखे भी नहीं थे वो ज़्यादा। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, उन बच्चों ने मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दे दी। ग्लिम्स मतलब झलक देना, तो पूरे भारत की जो झलक थी उनको सिर्फ भारत के बच्चों से ही, छोटे छोटे बच्चों से ही मिल गई। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।